श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अग्निर यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। एक शब्द बदला है। अग्नि के लिए कहा एक ही अग्नि सारी भुवनों में प्रविष्ट है। अग्नि यथा एकः भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। उदाहरण में ये कहा, पर जिसके लिए उदाहरण दिया उसमें कहते रूपम रूपम प्रतिरूपो, पर बहिश्च वो कोई रूप नहीं बनी, सब रूप बनी। ये अंतरात्मा सर्व रूपों में है, पर सब रूपों से विलक्षण बाहर है। कोई रूप से उसका लेना देना नहीं है। तो पहले तो अग्नि को ही समझें, छोटी अग्नि, बड़ी अग्नि, देर तक रहने वाली अग्नि, कम देर रहने वाली अग्नि। आपने देखी है ना, सब अग्नि एक समान देर तक नहीं रहती। ये तिली का जो तिली जिससे निकलती है, उस तिली के डंठल को हम लोग खुखुरा बोलते हैं। आप क्या बोलते हो तुम जानो। घास, सूखी घास जलाओ, इतना कितनी देर आग रहेगी। ठंडी में खुखुरा से तापते जाओ, जलाते जाओ, तापते जाओ, गई। एक बार लकड़ी का कोयला, लकड़ी जला के तापो, देर तक रहेगी। अग्नि दो नहीं है, वही अग्नि घास में, खुखुरा में, वही अग्नि लकड़ी में, वही अग्नि ईंटे के भट्ठे में। महीनों रहती है, जल्दी भट्ठा नहीं खोल सकते। और सूर्य भी एक अग्नि का बड़ा गोला ही है, वो लाखों साल से है, गिनती मुझे नहीं मालूम, मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूं, समय नहीं मालूम, लेकिन यह भी एक अग्नि का गोला है। पर यह भट्ठा हमारा लगाया नहीं है, हमने तो सूर्य को ऐसे ही पाया है जब से होश में आए। हमारे बाप ने भी देखा था, हमारे बाबा ने भी। इतना अंदाज है मुझे कि हमारे परबाबा सरबाबा के समय पर, रघुवंश के समय पर भी ये सूर्य था, क्योंकि राम सूर्य वंशी हैं। आखिर सूर्य पहले ही रहा होगा। और अभी तक वंश है कि नहीं है मुझे मालूम नहीं है, पर यहाँ भी रघुवंशी हैं। कई लोग अपने को रघुवंशी लिखते हैं, पर सूर्य अभी भी है, सूर्यवंशी, रघुवंशी। अब सूर्य भी बुझेगा। सूर्य अग्नि से जरूर बना है, कोई अग्नि है जो सूर्य में है। इसलिए अग्नि यथई कहा, यथा ये कहा।
अनेक अग्नि नहीं है, अनेक दिखती हैं, ऐसे ही भगवान अनेक नहीं है। पहले तो मैं भगवानों के विषय में कहना चाहता हूँ। राम भगवान, कृष्ण भगवान, शंकर भगवान, विष्णु भगवान, और सबका स्वभाव थोड़ा भिन्न, सबके कर्म सामर्थ्य भिन्न, और ये सब हैं, पर फिर भी भगवान एक ही है। अनेक भगवान उपासना के लिए हैं। संस्कार भेद से, अंतःकरण भेद से, साधना भेद से आपके भगवान बहुत हैं, उसी के रास्ते चलो, पर भगवान बहुत नहीं है। अब जिनके पास लकड़ी, कोयला, पत्थर नहीं है, वो घास से तापते हैं। हमने खुखुरा से तापते हुए रोटी खाई है, क्योंकि कपड़ा पहने खाने का हमें अधिकार नहीं था। पैर धोकर, कपड़ा उतार कर एक धोती से भोजन करते थे, और कभी कभी ऊनी कपड़ा पहन के खा लेने का अधिकार था। पता नहीं क्या मामला है, पर था। तो तापते रहते थे। मैं इसलिए बोलता हूं कि पहले समझो आग क्या है। आग तो आपने देखी नहीं, पर यदि आग देखी ना होती तो अग्नि को खोज भी ना पाते। अग्नि का उपयोग आधुनिक लोगों के द्वारा ऐसा पता चला कि उस दिन से जब वो बांस में आग लगी, उस आग से जंगली जानवर भागे, तब से आदमी ने आग का फायदा समझा। और हम लोग भी खेतों में, जंगलों में रहते थे तो आग जला के रहते थे कि जानवर नहीं आएगा। वैसे बाहर के भी, भीतर के भी, यदि आग जलती रहे ना तो जानवर नहीं आते। योग अग्नि, ध्यान अग्नि, अग्नि सुरक्षा करती है। लोग अग्नि की परिक्रमा करते हैं शादी में, अग्नि को साक्षी मानते हैं। हम ये अग्नि को साक्षी बनाते हैं, हम साक्षी को अग्नि मानते हैं, बस फर्क थोड़ा सा है। हम उसकी साक्षी में ही सब काम करते हैं। कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। तो आप देह ही देख रहे हो। एक बात जब तक समझ नहीं आएगी, स्पष्ट नहीं होगी, साधना से गुजर के नहीं समझोगे, तब तक बात बनेगी नहीं। पर दोनों बातें महामंत्र हैं। साधना साध्य नहीं है, और साधना के बिना भी साध्य नहीं है। साधना साध्य के अनुभव के योग्य बना देती है, पर सत्य ब्रह्म साधना साध्य नहीं। मुक्ति भी साधना जन्य नहीं है, कर्म जन्य नहीं है। अमरत्व किसी साधना से पैदा नहीं होता। जैसे मिट्टी में सत्यत्व साधना से नहीं आएगा, बल्कि साधना करने से जब न टिकेगा तो साधना से अनित्यत्व का पता चलेगा। साधना करने से जब साधना जन्य नित्य नहीं रहेगा, साधना से हुआ जब टिकेगा नहीं, तो आपके अंदर विवेक आएगा, अकल आएगी, जिज्ञासा होगी कि वस्तु चित्त शुद्धये कर्म न तो वस्तुपलब्धये। वस्तु की उपलब्धि साधना से नहीं होती। साधना से
हुई अवस्था मिली वस्तु टिकेगी नहीं, तो कर्म से वैराग्य होगा, कर्म से उपरामता आएगी, कर्म व्यर्थ होगा, साधना व्यर्थ होगी, तब गुरु की जरूरत होगी। और जब तक साधना व्यर्थ नहीं होगी तब तक गुरु की जरूरत नहीं होगी। और जब तक गुरु की जरूरत नहीं होगी तुम गुरु को श्रद्धा से नहीं सुनोगे। 100% श्रद्धा, 100% श्रद्धा गुरु की तब होगी जब तुम्हारी साधना व्यर्थ हो जाएगी। तुम्हारी अभिप्सा, तुम्हारी मांग की पूर्ति जब साधना नहीं कर पाएगी, तब आप गुरु के पास जाएंगे। और फिर दोहराऊं, जब तक भोगों से असफल नहीं होगे तब तक योग की तरफ नहीं चलोगे। जब तक धनी होने पर आपको लगेगा हम सफल हैं, तब तक वैराग्य नहीं होगा। धनी होना पागलपन है, कोई हुआ नहीं है, होने का ख्वाब देखता रहा। और यही नहीं, अभी भी आप धनी होने का, बड़े होने का ख्वाब देखते हो। और ख्वाब ना होता तो टूटता नहीं, सपने ही तो टूटते हैं, सत्य टूटता नहीं है। जो टूट जाए, खो जाए, व्यर्थ हो जाए, वो स्वप्न ही होता है। कितने बड़े होने का ख्वाब देखते देखते मर गए, धनी होने का, बड़े होने का। और ऐसे ही जीने का ख्वाब देखते देखते मर गए। यदि जीवन का अंत है तो जीवन ख्वाब स्वप्न से ज्यादा क्या है? मैं तुमसे ही पूछता हूं कि यदि जीवन का ही अंत हो जाएगा तो जीवन स्वप्न ना हुआ? तुम्हारी परिभाषा स्वप्न की कुछ हो, क्योंकि वो भी तुम्हें ठीक से नहीं आती। हम उसी को ख्वाब कहते हैं जो जीने का लगता है जी रहे हैं, पर मरने का खतरा बना है। और जीवन ख्वाब होगा, मृत्यु सच्ची। इसीलिए आज तक कोई जीवन में ख्वाब ही देखे हैं। यदि कोई जीवन को पा जाता, कोई जीवन को पा जाता तो मृत्यु न होती। जीवन का ख्वाब हुआ है, जीवन का स्वप्न हो रहा है। इसलिए यह जीवन नहीं है, स्वप्न है। सोचना शुरू करो। कथाएं सुलाने के लिए नहीं है, चाहे देश के संबंध में हो, चाहे परिवार के संबंध में हो। प्रवचन आंख खोलने के लिए, जगाने के लिए, सावधान करने के लिए, सुलाने के लिए नहीं है। कई प्रवचन जगाते कम हैं, सुलाते ज्यादा हैं। वैसे भी प्रवचन में लोग सोते ही हैं, और किसी के में चाहे न सोए, हमारे में तो जरूर सोते हैं। क्योंकि आपको ख्वाब देखने की आदत है। बहुत बार तो गुरु भी तुम्हें ख्वाब ही दिखाते हैं, स्वप्न दिखाते हैं, मुक्ति का स्वप्न। और मुक्ति का स्वप्न दिखाते 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 हम उसी स्वप्नों की, मुक्ति की आशा में जिंदा रहे और मर गए। कोई भाग्यशाली जो कह सके कि मैं मुक्त हूं,
मैं अविनाशी हूं, हो जाऊं नहीं, हो जाऊंगा नहीं, हो जाऊंगा की आशा से तो लोग लगे ही पड़े। अविनाशी हो जाने की इच्छा उसकी पूर्ति में लगे पड़े। और व्यक्ति कभी, ये व्यक्ति ही एक ख्वाब है, ब्रह्म में व्यक्ति होने का ख्वाब, ब्रह्म में जीव होने का एक स्वप्न। सत्य एक है, एक सत्य जब नहीं दिखता तो अनेक सत्य दिखते हैं। हम संसार में तो अनेक देख ही रहे हैं, हम भगवानों को भी अनेक देख रहे हैं। हम अनेकों में एक नहीं देख पाए। कभी कभी मुझे लगता है धन्य है गुरु तेग बहादुर जी महाराज, जो एक ही गुरु कई भगवानों के नाम लेता है। तुलसीदास राम का नाम लेते हैं, कृष्ण से परहेज है। कई आज भी श्याम वाले राम वालों से चिढ़ते हैं। आज भी मुझे ऐसे लोग मिलते हैं कि उसके अलावा कोई सुनना ही नहीं चाहे, ना ब्रह्म सुनना चाहें, ना गुरु सुनना चाहें, बस श्याम जी। पता नहीं तुम्हारे कौन से भगवान हैं। इसलिए मैं कहता हूं, भले मैं फंस गया तुम्हारे बीच में या तुम फंस गए मेरे बीच में, पर जो मैं जानता हूं वो कहे बिना रह ही नहीं सकता। हमने भी पढ़ा है, हमने भी सुना है वही ग्रंथ। तो नवे गुरु जी, गुरु तेग बहादुर जी, राम भी उसी को मानते हैं, कृष्ण भी उसी को मानते हैं। इसलिए एक जगह तो लोगों को समझेंगे कि नवे गुरु जी से कोई चूक हो गई, गलती से बोल गए। क्योंकि कहते हैं द्रुपद सुता को, द्रौपदी को राजसभा में राम नाम सुध आई। और सारे देश के लोग जानते हैं कि उसको कृष्ण भगवान की याद आई थी, वो कहते हैं राम की याद आई। अब कितनी बड़ी समस्या है। तो उपासना के लिए संस्कार भेद से आपके भगवान बहुत हैं, पर भगवान न बहुत थे, न हैं, न होंगे। और बहुत हों तो भगवान ही नहीं। भगवान तो एक है, पर जो भी जान जाता है उसे, वो खुद भी भगवान हो जाता है। जो भी उसे जान जाता है, उसे जाने और भगवान ना हो ये असंभव है। भगवान को प्राप्त, भगवान को जाने और आदमी बना रह जाए। तो इसलिए अब आप थोड़ा अंतर्मुख होकर योग दृष्टि से, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, योग है चित्त की वृत्तियों का निरोध। और तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, उस समय दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, अवस्थान होता है दृष्टा का। अभी दृष्टा स्वरूप में अवस्थित नहीं है, वृत्ति सारूप मित्रत्र। चैतन्य ब्रह्म आत्मा दृष्टा ब्रह्म न होकर वृत्ति रूप, अब हूं, अब नहीं रहा, अब बदल गया। पर वेदांत कहता है वृत्ति सारूप्य होता नहीं, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र
वृत्ति सारूप्य चैतन्य कभी होता नहीं, वृत्ति सारूप्य दिखता है। जैसे रस्सी का सर्प परिणाम नहीं है, रस्सी का परिणाम, रस्सी बदलकर सर्प नहीं बनती। रस्सी बनी रहती है, सर्प बन के दिख जाती है। चैतन्य बिना वृत्ति सारूप्य हुए, बिना वृत्ति के अनुसार हुए, वृत्ति के अनुसार दिखता है। वृत्ति सारूप्य मितरत्र। जब तक चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं होगा, तुम्हें वृत्ति रूप ही आत्मा मालूम पड़ेगी। जागी सोई दुखी सुखी मैं देह हूं, देह हुई, होगी नहीं, दिखेगी। इसीलिए वेदांत की पहली बात है संग भ्रांति। कौन संग? वृत्ति संग भ्रांति, वृत्ति रूप होने की भ्रांति। मैं वृत्ति रूप हो जाता हूं, मैं वृत्ति रूप बदल कर दिखता हूं या हो जाता हूं, तो हम कहेंगे ये आपको भ्रांति है। और भ्रांति तोड़ने के लिए बुद्धि चाहिए, बहुत बुद्धि चाहिए। दो तरह की भ्रांतियां होती हैं। चिड़िया को मैं थोड़ा आप जैसे आदमियों का उदाहरण नहीं देता। एक चिड़िया को शीशे में भिन्नता की भ्रांति होती, उसे अभिन्नता की नहीं होती। चिड़िया को शीशे में भिन्न चिड़िया की भ्रांति होती है, भिन्नता की भ्रांति। कुछ मनुष्यों को शीशे के मुख में अभिन्नता की भ्रांति होती। अभिन्नता अर्थात जो दिखता है ऐसा मैं हूं, ये भी भ्रांति है। यदि अभी आप लोगों को वृत्ति में अभिन्नता की भ्रांति हो रही है, मैं जीव हो गया हूं, मैं दुखी हूं, ये अभिन्नता की भ्रांति है। एक लोग चुटकुला सुनाते हैं कि किसी वनवासी का फोटो खींच लिया किसी ने कैमरे में और फिर दिखाया और लेके जाने लगा तो चिल्लाया कि ये मुझे लिए जा रहा है। ये अभिन्नता की भ्रांति। आप मर जाएंगे, आप सो जाएंगे, आप आए हैं, आप चले जाएंगे, यही तो अभिन्नता की भ्रांति है। तो भिन्नता की भ्रांति तोड़ो और अभिन्नता की भी भ्रांति तोड़ो। तुम किसी से अभिन्न नहीं हो। यदि अभिन्न हो तो मर जाओगे, अभिन्न हो तो सोओगे, अभिन्न हो तो जागोगे, अभिन्न हो तो आए हो, अभिन्न हो तो जाओगे। कल शांति स्वरूपानंद जी कह रहे थे, वो कोई ऐसे ही नहीं बोले, इन प्रवचनों को साधु सुनते हैं। असाधुओं को भी ये समझ आ जाए। समझ आने का मतलब बोलना आ जाए नहीं, समझ आ जाए अर्थात भ्रांति को भ्रांति समझ जाए। जन्म मरण भ्रांति, आवागमन भ्रांति, कर्ता भोक्ता पने की भ्रांति, ये भ्रांति है। समझ आ जाए और कर्तव्य शेष रह जाए, फिर मुक्ति के लिए कुछ करना बाकी रह जाए। तस्य कार्यम न विद्यते, सर्व कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ज्ञान के बाद कर्म की हो ही स्वरूप ही चिन्ह। रामायण घर घर है, प्रचार की जरूरत है। रामायण कोई एक ही बात नहीं कहती,
तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन की बातें कहती है, धर्म की बातें कहती है, पर यह भी कहती है कर्म की होई स्वरूप ही चीने। स्वरूप के पहचानने के बाद कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। किसके लिए? मुक्ति के लिए, भगवान पाने के लिए। सबसे ज्यादा दुनिया में यदि सब कर्मों से, जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता है तो ज्ञानी। और फिर ऐसा मुक्त व्यक्ति जिसका अपना कोई काम नहीं रहा, वो समाज के काम का अपने आप हो जाता है। ज्ञान के अनंतर दो ही संभावनाएं हैं। जो लोग वैराग्य प्रधान हैं, जो लोग संसार से बड़े दुखी थे, कर्तव्य से भागना चाहते थे, जिम्मेदारियों से कतराना चाहते थे, ऐसे लोगों को ज्ञान हो जाए तो वो कर्म से उपराम हो जाते हैं, जिम्मेदारियों से। और दूसरे लोग जो देश समाज की जिम्मेदारियां समझते थे अच्छी, पर मुक्ति के कारण बेचारे कर नहीं पाते थे, जैसे नरक जाने के डर से, बदनामी के डर से, अपजस के डर से, लोग क्या कहेंगे कि अर्जुन जैसा व्यक्ति अपने परिवार से लड़ा। ऐसे व्यक्ति ज्ञान के बाद युद्ध के मैदान में कूद जाते। जो किसी भय से, हानि के डर से, कर्तव्य से भागते थे, नरक चले जाएंगे, ऐसे लोग ज्ञान के बाद में कर्मयोगी बन जाते हैं। वो देश के काम में लग जाते हैं, क्योंकि जो भय था चला गया कि मर जाऊंगा, हानि हो जाएगी, ये हो जाएगा, अब मुझे बड़ा बनने का मौका नहीं ना मिलेगा, क्या फायदा, पार्टी का काम करने से क्या फायदा, हमें क्या मिला। कई तरह के लोग हैं, लगे हैं पाने के लिए। अर्जुन भी शायद पहले पाने गया था, फिर उस पाने के रास्ते में नरक दिखाई पड़ा, धनुष बाण फेंकता है, फिर गीता सुनता है। गीता तो नहीं सुनना चाहता था, वो तो अपनी समस्या भगवान के सामने रखी। गीता तो भगवान ने सुनाई, क्योंकि और कुछ सुनाने से काम बनेगा नहीं। आप जहां हो मुक्त होकर बहुत अच्छा काम कर सकते, और हम लोग काम ही करते हैं, पर आप तो हमारी नहीं सुनते। कई बार आप भी हमें सुनाने लगते हो कि ज्ञान के बाद ये क्या पचड़े में पड़े हो। एक आदमी निकला, हम अपने गुरु भाई जीवन स्वामी जी के साथ एक दीवाल के, रोड के साथ दीवाल को बनाने में लगे थे, तो तांगे में निकले। हरिद्वार की बात है, कोई नास्तिक ने नहीं कहा। नास्तिक कहे तो कोई खास बात भी नहीं। संतों को मानने वाले, धर्म को मानने वाले, हरिद्वार जाने वाले, तीर्थ जाने वाले कहते हैं, अरे यार बाबो माया में फंसे। क्योंकि वो काम करने को ही माया में फंसना मानते हैं। अज्ञान और उसका कोई मतलब ही नहीं। काम करे तो माया में फंसा है, और भैंसे की तरह पड़ा रहे तो वो परमहंस है। जिम्मेदारियों से भाग जाने वाला सन्यासी, ये तुम्हारी परिभाषाएं हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम दिमाग में गोबर डालने नहीं आए। जो थोड़ा बहुत गोबर भरा है उसको साफ करना चाहिए। और इस भारत को बहुत गोबर भरा गया, नहीं तो भारत की ये दुर्दशा होती। कल साध्वी ऋतंभरा ने एक शब्द कहा था, दुराग्रह। अपने धर्म का दुराग्रह करो। मुझे बहुत प्यारा लगा। जिसको अपने धर्म का आग्रह ही नहीं, दुराग्रह। हैं हम हिंदू, हम हैं पंडित,
हम हैं क्षत्रिय, हम हैं साधु, दुराग्रह करो और दुराग्रह करके आज की चुनौतियों का मुकाबला करो। हैं हम कुंवारी, हाँ हम कुंवारे हैं। यदि आपको अपने धर्म का आग्रह और दुराग्रह नहीं रहेगा तो आप भटक जाओगे, कहीं नहीं टिकोगे। इसलिए दोनों बातें हैं। तो अब फिर आओ ध्यान में, आप वृत्ति को वृत्ति समझो और वृत्ति में मालूम पड़ने वाली प्रतीति को वृत्ति सारूप या वृत्ति की तरह दिखती है। वृत्ति देखो, आपकी वृत्ति ध्यान में बैठे बाहर किसी विषय की याद में चली गई तो आपको क्या लगता है? मैं चला गया। वृत्ति यदि दुखाकार हो गई तो आप दुखी हो गए। अब आपके पास बुद्धि नहीं है कि वृत्ति सारूप्यता के भ्रम को तोड़कर ये सोच सको कि मैं नहीं गया। नहीं गया ये सोच ही नहीं पाओगे। क्यों? तुम संग भ्रांति में फंसे हो। संग की भ्रांति है, तुम गए ही नहीं। और फिर नहीं मानते तो गीता का श्लोक सुना दूं, न जायते म्रियते वा कदाचिन। ये श्लोक कहां लगेगा? न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो। ये चैतन्य शाश्वत, अपरिणामी, अविकारी, अपरिच्छिन्न है। लेकिन मालूम अहम वृत्ति की प्रधानता से परिच्छिन्न लगता है और विषय वृत्तियों से जाता आता बदलता लगता है। जबकि चैतन्य में आना जाना बदलना नाम की चीज नहीं है। पर लगता है तो लगता है तो पहले लगना ठीक करो। लगना ठीक करने के लिए अभ्यास है। देखो ध्यान क्यों है, भजन क्यों है? ये जो लगता है कि मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, उस वृत्ति को एकाग्र करो। वृत्ति अच्छी बनाने के लिए उपासना है, ध्यान है। वृत्ति में आनंद पैदा करने के लिए भक्ति है, आश्चर्यजनक अनुभव है। पर भ्रांति निकालने के लिए गुरु के वाक्य चाहिए। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, हमारे गुरुदेव एक गीत गाते, भवनिधि डूबत हमें उबार्यो सतगुरु दीन दयाला। हम भवनिधि में डूब रहे थे तो सतगुरु ने हमें उबार लिया, बचा लिया। डूबते लगते थे, अब स्वप्न में जैसा लगते हो, लगते ही हो कि हो जाते हो। देखो कोई कमी है वहां हो जाने में और लगने में? स्वप्न में वैसा लगना और होना तुम्हें एक ही लगता है। जागने पे लगता है कि लगते थे, मरे हुए मर गए, लगे थे मरे। पर उस समय मर गए और मरे लगने का फर्क समझ में आया था? जैसे बिना जागे जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर ना होई। ऐसे ही जागृत के सब दुख बिन जाने दुख दूर न होई। सत्य के जाने बिना कोई जन्म मरण को हटा नहीं सकता। जन्म मरण की भ्रांति को तोड़ने वाला और ये चैतन्य बिना बदले बदला दिखता है। तो ये किसको मालूम पड़ा कि बदले बिना बदला दिखता है? जिसको दिखे इसी का नाम ज्ञानी है। बिना बदले विकारी के बिना विकार की भ्रांति होती है। तो जैसे स्वप्न को स्वप्न किसने जाना? जो जागा।
स्वप्न को स्वप्न जागने वाले ने जाना, ऐसे ही भ्रांति को भ्रांति किसने जाना? और जिसने जाना कि ये भ्रांति है, समझो वो निर्भ्रांत हो गया, वो जाग गया, वो ज्ञानी हो गया। जन्म मरण आवागमन विकार जिसको भ्रम लगे, या संग जिसको भ्रांति समझ में आ जाए, मुझ में मेरा देह से संग हुआ ही नहीं। देह का संग चित्त की वृत्तियों का संग नहीं, संग भ्रांति है। शीशे में, शीशे के मुख के, देखो तुम्हें तो भ्रांति क्या, हमें भी देखो। देखो इसको बोलते हैं जिसके द्वारा देखना है भ्रांति हो जाती है। कभी ऐसा शीशा हो जो थोड़ा आपके मुख को सुंदर और चेहरा भरा दिखाए। कभी ऐसा शीशा तुम्हें थोड़ा सा फर्क नहीं मिले। हम असल में भ्रांतियाँ तोड़ने का काम करते हैं ना, तो कभी शीशा देख के उसी दिन इस शीशे के पास खड़े हुए तो हम दूसरे के पास भी खड़े होते। ये माताएं तो सिर्फ मुंह देख करके खुश हो लेती हैं बस, पर हम ईमानदारी से कहते हैं कि हम एक शीशा देखें तो दूसरा देखते हैं। क्यों देखते हैं? कि देखें सही कौन है। दोनों शीशे, एक में लगा कि मैं जरा स्वस्थ हूं, एक में लगा जरा दुबला हूं, तभी तीसरा ढूंढा। अब जानते हो, दिखाई देने वाले मुख में अभिन्नता का भ्रम, जैसा दिखता है ऐसा ही मैं हूं, तो आप तो वैसे ही मानकर खुश भी हो लेते हो किसी दिन, और किसी दिन थोड़ा उदास होते हो। अपना मुख नहीं देखा, शीशे के माध्यम से देखने पर जहां मुख का दर्शन होता है, तहां मुख के शीशे के दोष तुम्हारे मुख में शामिल हो जाते। शीशा तुम्हें दिखाता है, लेकिन शीशा भ्रांति भी पैदा करता है। ये बुद्धि शीशा है, इस बुद्धि में तुम्हें मैं मालूम पड़ता है, पर जैसी बुद्धि तैसे ही मालूम पड़ता है। इसलिए इस बुद्धि को चेंज करने के लिए आवश्यकता है। अब 5 मिनट थोड़ा ध्यान करेंगे। थोड़ा एक बात और समझ लो, जब आप करोगे तो आपका ध्यान करने में लगेगा, क्रिया में लगेगा। एकाग्रता बढ़ेगी, क्रिया में एकाग्रता बढ़ेगी, क्रिया मन की होगी तो प्रसन्नता भी बढ़ेगी। इसलिए साधन का यही है, एकाग्रता। इसलिए प्रेम, प्रसन्नता, भ्रांति का निवारण इसके बाद। नहीं तो कर्म, उपासना, तीसरा ज्ञान का क्या मतलब? कर्म उपासना के बाद ज्ञान की क्या आवश्यकता? दूसरी बात कहना चाहता हूं, जब ज्ञान ही है तो कर्म उपासना की क्या आवश्यकता? इसलिए पहले कुछ करना, पर एकाग्रता करने में बढ़ेगी। दूसरी एकाग्रता उपासना। तीसरा है विज्ञान आत्मा का, मैं कौन हूं। तो आपसे आखिरी निवेदन, आंख बंद करिए और एक बार श्वास का स्मरण करिए कि चलती है और कैसी चलती है। यदि ना मालूम पड़े ठीक ठीक तो थोड़ा सा लंबी करिए, लेने में और छोड़ने में। धीरे धीरे उसे लंबी करते जाइए, लेने में भी लंबी करिए, छोड़ने में भी लंबी करिए, और चैतन्य रहिए। करने में एकाग्रता बढ़ेगी, पर थोड़ी एकाग्रता में चैतन्यता। अब चैतन्यता बनाए रखना है, ये कर्म का फल है। चैतन्यता रखी भी जा सकती है, खो भी सकती है।
तमोगुण से चैतन्यता खोती है, सत्व गुण से चैतन्यता जागती है। पर यह है वृत्ति सारूप्यता। और यदि वृत्ति सारूप्य नहीं होगे तो वृत्ति धर्मों का निषेध करके अपने स्वरूप को कैसे पहचानोगे? इसलिए वृत्ति सारूप्यता, वृत्ति रूप बन जाओ, जागे बन जाओ, एकाग्र बन जाओ, प्रेम श्रद्धा भक्ति से युक्त बन जाओ, बनो। श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो, बहुत प्रसन्नता से लीजिए, प्रसन्न होइए। यदि एक बात सुनकर प्रसन्न हो सकते हो हंसी की बात से, तो तुम अपने आप मुस्कुरा नहीं सकते, अपने आप प्रसन्न नहीं रह सकते। 2 रुपया की बात से खुश हो जाते हो, मुक्ति के लिए साधन के नाम से प्रसन्न नहीं हो सकते। जरा सी आपकी इज्जत की बात कहें पक्ष की, तो आप प्रसन्न हो जाते हो। आप अपनी मुक्ति साधना के लिए आए हो तो प्रसन्नता से श्वास नहीं ले सकते। एकाग्र होकर यदि पढ़ाई में चित्त एकाग्र कर सकते हो, संसार के विषयों में एकाग्र हो सकते हो, तो प्रभु के नाम से श्वास लेते में एकाग्र नहीं हो सकते। अब आप श्वास लेते हुए राम 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 का मानसिक उच्चारण करें। मानसिक श्वास लेते में गिनती नहीं करें। हमने किसी का कर्ज नहीं लिया जो गिन करके चुकता करना है। हम प्रभु की भक्ति में हैं। राम नाम का मानसिक आंतरिक स्मरण करते हुए श्वास लेते जाएंगे और छोड़ते जाएंगे। राम नाम एक बार में एक रा और मा नहीं, एक बार राम नहीं, राम राम ऐसे दोहराओ जैसे धागे में मन के पिरोए होते हैं। बहुत अच्छे। राम नाम लेते हुए श्वास लें। राम 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 लेते जाएं श्वास, और राम 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 से श्वास छोड़ते जाएं। इतना एकाग्र हो जाएं कि थोड़ी देर के लिए राम नाम के सिवा कुछ रहे ही नहीं। बस जैसे राम नाम की मणि मिल गई, राम नाम का धन मिल गया, राम नाम का सुमिरन, और न बने तो उन्हीं से भीख मांगो कि हे प्रभु आप ही राम नाम की भक्ति दो, राम नाम के भजन का बल दो, एकाग्रता दो। दीन होके मांगो, प्रेम से मांगो। जैसे धन मांगा, पद मांगा, प्रतिष्ठा मांगी, दुनिया की चीजें मांगी, आज उसी राम से, उसी के नाम लेने की भक्ति मांगो, प्रीति मांगो, एकाग्रता मांगो, पवित्रता मांगो, सच्चाई मांगो। नाम लेते जाओ, श्वास लेते हुए राम लेते रहो, राम नाम लेते रहो, श्वास छोड़ते हुए राम नाम लेते रहो। धीरे धीरे राम नाम की महत्ता बढ़ती जाए। दुनिया नंबर 3, श्वास नंबर 2 और प्रभु का नाम नंबर 1। प्रभु का नाम सर्वोपरि। और धीरे धीरे संख्या का महत्व नहीं, श्वास का महत्व नहीं, महत्व है राम नाम की प्रीति का, राम नाम के प्रेम का, एकाग्रता का। और धीरे धीरे ये राम नाम ऐसे ख्याल करो। लोग कहते हैं भगवान हम में रहता है, सब में रहता है,
लोग समझते हैं मैं कुछ हूँ, मेरे में राम रहता है, पर जरा यहाँ उल्टा है। जैसे लहरों में पानी रहता है तो लोग, कोई लहरों में पानी नहीं रहता, बल्कि पानी में लहर रहती है। ऐसे ही राम नाम अंतर्यामी राम में रहता है। एक राम का नाम, राम का नाम राम में रहता है। राम अंदर हैं, राम में राम का नाम पैदा हो रहा है, राम का नाम लीन हो रहा है। राम नाम राम से उपजता है। मेरे गुरुदेव एक बोलते थे, ऐसा कौन सा मंत्र है जिसमें नारायण बोलते हैं, जिसमें साक्षात नारायण ही बोलते हैं मंत्र। तो यदि हम कहें राम नाम बोलते हैं तो लोगों को होगा क्यों बोलते हैं, लेकिन सावधान, जैसे भगवान स्वयं नाम ले रहे हैं राम 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 राम। राम नाम हाथ में नहीं, राम नाम जबान में नहीं, राम नाम श्वास में नहीं, राम नाम मन में भी नहीं, राम नाम राम में। राम स्वयं राम बोल रहे हैं। यूं तो सबसे बड़ा राम का नाम सबसे बड़ा है। और राम नाम अंदर से कहाँ उभरता है, किसमें उपजता है? अंतर्यामी राम में। राम से, नाम से नामी अभिन्न रहता है। नाम यहाँ, नामी वहाँ। कई लोगों ने कहा दिया के कहने से जबान क्यों नहीं जलती, आग के कहने से जबान जलती क्यों नहीं, दिया कहने से उजेला होता क्यों नहीं? उनके हिसाब से नाम अलग है, जबान अलग है, नामी अलग है। दिया यहाँ, शब्द यहाँ है, दिया कहीं है, आग कहीं है, आग का नाम जबान में। पर हम ये कह रहे हैं जहाँ राम शब्द उठता है, राम नाम से प्रसिद्ध परमात्मा वहीं बैठा है। राम 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 राम। जहाँ से राम शब्द उठता है वही राम है, वही राम है, वही राम है। राम और राम में और राम नाम में दूरी नहीं है। तुम समझते हो जबान में है, हाथ में है, माला में है, इसलिए हाथ में माला है, भगवान कहीं है। तुम और गहरे देखो, जहाँ से शब्द उठता है, परमात्मा से पहले शब्द उठा, परमात्मा से पहले शब्द। ये चैतन्य से ही राम नाम फुरता है, चैतन्य में ही राम नाम फिर खो जाता है, फिर दूसरा राम नाम उठता है। एक लहर उठी, बैठ गई, एक वृत्ति उठ के रुक जावे, दूजी उठे न वैसे, ताही मध्य आपको देखो और लखाऊं कैसे। पहले राम शब्द उठे, पूरा हो गया, दोबारा फिर राम शब्द उठा, एक बार राम नाम की वृत्ति उठी और खो गई, फिर दूसरे बार खोई नहीं तो दोबारा कैसे, खोई नहीं तो तिबारा कैसे। एक लहर बिना खोए दोबारा कैसे कहोगे फिर पैदा हो गई। तो राम नाम पैदा हुआ, खो गया, फिर राम, फिर राम, फिर राम, फिर राम, फिर राम, फिर राम, फिर राम। जहाँ से फुरता है, लीन हो जाता है इस चैतन्य आत्मा का, इस आत्मा राम। तुलसीदास के पिता का नाम आत्मा राम था, और हमारे यहाँ तो भाई आत्मा ही राम है, राम आत्मा है, राम आत्मा है, आत्मा राम है।
आत्मा ही राम है, राम ही आपकी आत्मा है। सबे घट राम बोले, राम बिना को बोले रे। 1 मिनट इसी भाव दशा में शांत और विश्राम। इसके बाद आगे साध्वी ऋतंभरा का उद्बोधन होगा। थोड़ा सा मौन, शांत, अंतर्मुख, जैसे गई दुनिया, गया मन, गई कल्पनाएं, सब कुछ डूब गया चैतन्य सागर में। चैतन्य सागर में सब समा गया। बिंदु बूंद सिंधु में समा गई। अहम ब्रह्म में समा गया। मैं राम में लीन हो गया। आज अब अलौकिक स्वरूप मेरा, मेरा माने देह का नहीं, मेरा, कि राम मुझ में, मैं राम में हूं। मैं और राम एक हो गए, दो न रहे। नाम लेते लेते नाम लेने वाला और नामी और नाम एक हो गए। नामी, नाम और नाम लेने वाला, साधक, साधन, साध्य एक हो गए। त्रैत मिथ्या, अद्वैत सत्य। त्रैत मिथ्या हो गया, अद्वैत सत्य हो गया। अब मेरा ध्यान का कार्यक्रम पूरा हुआ। अब आगे का उद्बोधन सुनिए। ओम शांति शांति शांति। श्री राम।